तेज प्रताप यादव ने हमला किया है और कहा है कि सब कुछ बेहतर नहीं है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, एक लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन सबके जेहन में सवाल यह है कि कई पुराने बड़े चेहरों को दरकिनार कर दिया गया है इस मंत्रिमंडल विस्तार में, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर जदयू की। उदय, मुझे लगता है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लगभग 81 दिन बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ है। और आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई दफे ये बातें कही थी इसके पहले कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि कैबिनेट का वो चाह करके भी विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन्हें अभी तक नामों की सूची नहीं सौंपी गई है। अब देखिए, जो पूरा कितना दिलचस्प है ये मामला कि कल नीतीश कुमार पीएमसीएच के भवन का शिलान्यास करने के लिए गए हुए थे और लगभग 1 बजे के करीब जब उनसे पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनका फिर यही जवाब होता है। और ठीक उसके बाद कल शाम में 7 बजे अचानक खबरें आती है मीडिया के पास कि कल यानी कि आज के विषय में कि कैबिनेट का जो है वो एक्सटेंशन किया जाना है। और आज 12:30 बजे 17 नए मंत्रियों ने कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ली और टोटल जो अब कैबिनेट का जो ये पूरा शेप हो गया है वो 31 का हो गया, यानी कि 31 मंत्री जो है वो बिहार कैबिनेट में हैं, जबकि 36 का ऑलरेडी कोटा यहाँ पर, यानी कि 5 मंत्री अभी भी कम हैं। देखिए, इस पूरे मामले को बड़ा समझना होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। उदय, जो हमारे पास जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार पर एक प्रेशर बनाना चाहती थी, आप या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहती थी, और उसमें कहीं ना कहीं से बीजेपी कामयाब हो गई। अब देखिए, पूरी इस स्ट्रेटेजी को समझने की आवश्यकता है कि देखिए, सबसे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं विजय सिन्हा, उनके विषय में यह कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार को इंटरनली लाइक नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने उनको विधानसभा में बिठाया अध्यक्ष पद के रूप में। उसके बाद बीजेपी अगर चाहती तो ये कैबिनेट का एक्सटेंशन जो है वो नवंबर महीने में ही हो जाता। कुमार जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि पपेट ऑफ बीजेपी हैंड्स, मतलब बीजेपी के हाथ की कठपुतली बने रहे, इसलिए और अपने नामों तो सेवरल संबंध लगाए कि नीतीश कुमार जैसा एगोइस्ट मिनिस्टर वो कई बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से उनके पास नामों की सूची नहीं मिल रही है और उसके बावजूद बीजेपी जो है वो नामों की सूची नहीं सौंप रही है। अब देखिए, और वो ये कहते हैं कि बीजेपी हमेशा अपने नीतीश कुमार से हम उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए मात्र 43 सीट अपना मुख्यमंत्री बनाया, यानी कि इनडायरेक्टली जो है नीतीश कुमार को एक बार फिर से इंसल्ट करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई। लेकिन नीतीश कुमार सब टॉलरेट कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ भी मजबूरी है। अब देखिए, आज कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ, इसमें जो भी चेहरे शामिल हुए हैं उसमें से सिर्फ 3-4 चेहरों की अगर आप बात करेंगे तो वही 3-4 एक ऐसे चेहरे हैं जो पिछली सरकार में भी थे, नहीं तो बाद बाकी तमाम 17 में से 13 आए हैं और युवाओं को एक बड़ी भूमिका दी गई है, खास करके बीजेपी के द्वारा। अब देखिए, दूसरी पॉलिटिक्स क्या है बीजेपी की कि शहनवाज हुसैन जो कि मुस्लिम चेहरा है, जदयू ने इस बार 10 मुस्लिम को टिकट दिया था, एक भी मुस्लिम जीत करके विधानसभा नहीं पहुंच पाए। अंतिम में बसपा का जो था उनको चैनपुर के जो विधायक थे बसपा से, उनको जदयू जो है वो तोड़ करके अपने खाते में लाती है। वो भी जब बीजेपी यह घोषणा कर चुकी होती है कि शहनवाज हुसैन को वो एमएलसी के रूप में यहां पर वो नॉमिनेट करवाने के बाद वो मंत्री मंडल में उनको शामिल करेगी, उसके बाद जदयू की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जदयू के विषय में ये कहा जाता है कि वो सांप्रदायिकता के नाम पर कंप्रोमाइज करने के मूड में कभी नहीं थे, चूंकि उनको पता था कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो खिसक जाएगा जदयू से। लिहाजा बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज किया और शहनवाज हुसैन को सीधे बिहार में दिल्ली से लाकर के लैंड करवा दिया। और अब देखिए कि शहनवाज हुसैन आज मंत्री बन गए, मजबूरी थी नीतीश कुमार की, लिहाजा जदयू कोटे से बसपा से शामिल करा करके जदयू से अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया। अब देखिए, हमारे साथ शक्ति मौजूद है, हमारे सहयोगी हैं और आज पूरे दिन ये राजभवन में मौजूद रहे, चूंकि भीतर ये कवर कर रहे थे और बाहर हम थे, हमारे साथ जो पूरी टीम थी, अपने मुकेश हमारे साथ थे, तो हम शक्ति समझने की कोशिश करते हैं। शक्ति, आपने आज भीतर में कवर किया है, लगभग 4-5 घंटे आप साथ रहे, कई मंत्री से आपने बातचीत भी, क्या लगा आपको ये जो नया कैबिनेट फॉर्म किया है और आप पुराने याद कीजिए, कितना मतलब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कितना अंतर आपको दिखने को मिला है और आपको लगता है कि ये तारतम्य स्थान?
इस बार काफ़ी अंतर देखने में भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ जेडीयू में अगर हम बात करें तो उसमें अनुभवी जो व्यक्ति हैं, जो पहले मंत्री हैं, उनको तब जो दी गई थी। लेकिन हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि युवा लोगों को जो है वो हम मौका दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आप नीतीश कुमार के साथ जो पहले मंत्री थे, जो कि बहुत कंफर्टेबल नीतीश कुमार जिनके साथ सरकार चला रहे थे, उन लोग को एक बार से मौका नहीं दिया गया है और नए जो युवा चेहरे हैं, खासकर वैसे चेहरों को प्राथमिकता दी गई है बीजेपी की तरफ से, जो नीतीश कुमार के ये बात भी सामने आ रही है। इसको बीजेपी जो है कहीं ना कहीं के खिलाफ एक बिहार में जो है अपना जो वो वोट बैंक जो है वो मजबूत करने में लगी हुई है। इस कैबिनेट को इस रूप में भी आप देख सकते हैं। जी, शक्ति, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आपके ही जवाब से सवाल निकल कर आ रहा है, आपको यह चीज लगता है कि कहीं ना कहीं से बीजेपी अब यह चाह रही है, या फिर बीजेपी की स्ट्रेटेजी का एक बड़ा ये हिस्सा हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार अब खुल करके कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज का जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें न नंद किशोर यादव है, न प्रेम कुमार है, सुशील मोदी को पहले ही साइड कर चुकी है बीजेपी। तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं से है कि नीतीश कुमार को अब मोनोपोली दी जाए, यानी खुली छूट नहीं दी जाए, जो नीतीश कुमार चाहते रहे हैं अक्सर, और अपना निर्णय वो मनवाने के लिए बाध्य भी होते रहे हैं बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी मानती भी रही है। तो इस बार कहीं ना कहीं से बीजेपी के स्ट्रेटेजी का ये पा सकता है। जी, निश्चित रूप से जो पिछली सरकार थी एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार को एक कहे कि बड़े भाई की भूमिका में और जो भी फैसले लेते थे उसमें नीतीश कुमार की ज्यादा चलती थी सरकार में, कहा जाता है। लेकिन इस बार जो जिस तरह से विधानसभा का स्वरूप है, जेडीयू की सीटें कम आई है, उसके बाद से लगातार जो है अब बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। और अब जो है वो बीजेपी जो है वो खुल के तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस पर ये बिल्कुल ये जाहिर करना, मतलब कि एक तरह से ये समझ में लोगों को आना चाहिए कि अब बीजेपी जो है वो अब फ्रंट फुट की लड़ाई जो है वो कर रही है, और अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने जो वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए जो है वो युवा चेहरों को और खासकर ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है जिसकी कभी न कभी नीतीश कुमार से जिनकी वो कहे कि वो उनकी पत्नी। जी राजीव, जिस तरह से आज विरोध के सुर भी सामने आए हैं, अगर देखा जाए तो कई बड़े चेहरे दरकिनार कर दिए गए हैं, चाहे बात प्रेम कुमार की हो, नंदकिशोर यादव की हो, और ज्ञानेंद्र प्रसाद ज्ञानू ने उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी की। उनके साथ मुकेश लगातार इन खबरों को कवर कर रहे थे, जरा उनसे भी जानिए कि ये नाराजगी आगे कौन सा रूप अख्तियार करेगी। मुकेश जी कहाँ हैं? सबसे पहले एक चीज जो महत्वपूर्ण, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताना जरूरी है कि देखिए 2005 में जब एनडीए सत्ता में आई थी तो उस समय भी बीजेपी के पास जो है वो सीटों की संख्या ज्यादा थी, और नीतीश कुमार के पास, चूंकि उसमें नीतीश कुमार की समता पार्टी हुआ करती थी, उनके पास सीटों की संख्या कम थी। उसके बावजूद उस समय आपको याद होगा उदय कि उस समय कैलाशपति मिश्र थे, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कहा था कि अगर वो कैलाशपति मिश्र को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रमोट करेगी, तो फिर वो लालू यादव को समर्थन देंगे। लिहाजा मजबूरी में बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को समर्थन देना पड़ा था बीजेपी को, और उसके बाद से लगातार बीजेपी का ग्राफ जो है वो बिहार में घटता गया और ग्राफ बढ़ता गया, यानी कि जेडीयू की सीटों की संख्या में इजाफा होता रहा और बीजेपी की सीट जो वो लगातार घटती गई। लेकिन उसके बाद 2005 के बाद पहली बार 2020 में ऐसा हुआ जब 43 बनाम मतलब 73, आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 30 जो है तो बीजेपी ने ये वहां पर कवर कर। मुकेश से बात करेंगे। मुकेश, जो सवाल है उदय का, सवाल ये है कि चूंकि आज आपने कवर किया है, आपको लगता है कि जो यूथ यानी कि नए चेहरों को जो तरजीह दी गई है कैबिनेट में, उसको लेकर के पार्टी के भीतर नाराजगी है, और नाराजगी इस तरीके से है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जैसे सीनियर लोग आज पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये था कि जब शपथ ग्रहण चुकंदर में चल रहा था उस बीच ज्ञानेंद्र ज्ञानू बीजेपी से विधायक हैं, बाढ़ से विधायक हैं, और इन्होंने साफ तौर से अपने ही पार्टी के अंदर जो है ये अब विरोध का ये जो सुर जो है ये इन्होंने जमाना ये शुरू कर दिया और पार्टी पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और ये कहा कि जो पार्टी ले रहे वो नौसिखू। कहने का मतलब कि जो पार्टी है लोगों को, नए चेहरों को जो ये मंत्री ज्ञानू के नजर में वो बिल्कुल वो नौसिखुआ कहा कि ये सरकार चल रही, तो जाहिर सा बात है कि इनके चूंकि अंदर ये कहीं ना कहीं इस बात का जरूर था कि उनको कहीं जगह नहीं ये इस मंत्रिमंडल में दिया गया, इसी को लेकर के वो ये पार्टी के अंदर ये उनका विरोध था। आपको मुकेश लगता नहीं है कि नंद किशोर यादव,
प्रेम कुमार जैसे बड़े नेताओं को भी इस बार तरजीह नहीं दी गई है, तो कहीं ना कहीं से टीस तो उनके भीतर भी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा कि जब ये मोदी जी ने ये अपने भाषण में कहा है कि यह देश युवाओं का है और बीजेपी अब उसी पैटर्न पे चल रही है और यही वजह है कि अब जो है सो नए चेहरे मतलब युवाओं को जो है बीजेपी तरजीह देना शुरू कर दिया है। और चूंकि जब आप चूंकि जानते हैं कि किसी भी चूंकि समय जब पिता जो है बुजुर्ग ये मत हो जाते हैं तो उनको साइड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनसे लोग सलाह लेना नहीं छोड़ते हैं, तो पार्टी उनसे सलाह बार बार लेती है और आज भी लेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जो है सो नए चेहरे के साथ साथ ये उनके जो मतलब युवा हैं उनको जो है वो तरजीह देना शुरू करती है। उदय, हमारे साथ शक्ति भी है, क्योंकि शक्ति जदयू बीट को भी यहाँ कवर करते हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है शक्ति की, चूंकि जेडीयू में भी अगर देखें आप तो सिर्फ 3 पुराने लोगों को जगह दी गई है, बाद बाकी तमाम नए लोग हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जदयू के भीतर भी बगावत के सुर जो है वो स्वर जो है वो तेज हो सकते हैं? जी, निश्चित रूप से जिस तरह से जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता थे उनको जिस तरह से साइड कर दिया गया है, खास करके आपको बताएं कि जो लगातार जो पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर भी काम करे थे उनको भी तवज्जो नहीं दी गई है। इसको लेकर के जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं एक नाराजगी तो है ही, लेकिन उसको जाहिर अभी जो है वो नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन आने वाले समय जो होगा उसमें कहीं ना कहीं इसको जो है पार्टी के अंदर ही जो है वो जो नेता होंगे वो जरूर इस बात को रखेंगे। हालांकि जो पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह है उन्होंने कहा था कि युवाओं को खासकर इसमें मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में, और वो बात भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो अनुभवी जो लोग हैं जेडीयू में उनको भी जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल करके जो नीतीश कुमार ने एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की है बिहार के जो मंत्रिमंडल का है उसको। चलिए उदय, इस बार का जो बिहार है वो बिहार मोदी का युवा बिहार है, जिससे युवाओं की कल्पना मोदी ने की है। मुझे लगता है कि अक्षरशः उसको सरजमी पे उतारने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तत्पर है। चलिए यह कोशिश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आती है और बीजेपी की जो योजना है उसे अमली जामा पहनाने में ये तमाम युवा नेता कहां तक कामयाब रहते हैं। राजीव जी, शक्ति और मुकेश, आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।